हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एंड कंसेप्ट अगर आपको स्टडी करने आए तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर जाकर आप कंसेप्ट स्टडी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द विच इज ए फॉल्स कॉम्बिनेशन, आरपीबी, ईपीसी, एनएडीबी। आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आरपीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च प्रमोशन बोर्ड। ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर इलेक्टिव लिखा हुआ है, देन दिस इज रॉन्ग। एनएडीबी का मतलब नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, एंड देन द रॉन्ग फॉल्स कॉम्बिनेशन कौन सा है? ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट आएगा, इलेक्टिव प्रमोशन क्रेडिट नहीं आएगा। Next is the in stage of the responsibility allocation process, the entrepreneur follow. रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन प्रोसेस के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या फॉलो करता है? हाई सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या समवट सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या नो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन प्रोसेस के अंदर एंटरप्रेन्योर क्या फॉलो करेगा? हाई सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, विच इज द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स को? एनईडीबी नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड भी सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स को। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी सपोर्ट करती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, ईपीसी, यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन मैंने क्रेडिट बोला था, वो रॉन्ग बोला था। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर को। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन SISI ये भी सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर को। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती हैं? NEDB नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन। ये सभी के सभी प्रमोट करती हैं, किसको सपोर्ट करती हैं? एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट, विच इज द बॉडी ऑफ नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? कौन सी बॉडी है नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की? बताओ, NRDC की कौन कौन सी बॉडी है? फर्स्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल मेडिकल रिसर्च काउंसिल, या ऑल ऑफ द अबव। बताओ कौन सी बॉडी है नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो कि सपोर्ट करती है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल मेडिकल रिसर्च काउंसिल, या ऑल ऑफ द अबव। कौन सी बॉडी है नेशनल रिसर्च और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की? CSIR भी सपोर्ट करती है, ICAR भी सपोर्ट करती है, NMRC भी सपोर्ट करती है। ये सभी के सभी की सभी जो बॉडी है नेशनल रिसर्च और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, वो सपोर्ट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या पढ़ा हमने? कौन कौन सी बॉडी है जो कि NRDC को कॉर्पोरेट करती है? कौन कौन सी बॉडी है नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल मेडिकल रिसर्च काउंसिल। ठीक है, ये सभी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड इमिटेटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द स्पेसिफिक टास्क एंड द फंक्शन। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? कि आइडेंटिफाई करना और इमिटेट करना बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन। बेंचमार्किंग का मतलब होता क्या है? बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? कि मेजर करना परफॉर्मेंस एक कंपनी के प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, वो क्या होता है? बेंचमार्किंग।
नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है वो हायर कर लेती है थर्ड पार्टी को एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्कल। और जो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हम ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट की। ठीक है। तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि मेजर करना परफॉर्मेंस एक कंपनी के प्रोडक्ट की और सर्विसेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंचमार्किंग। क्लियर हो गया। बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है, मेजर करना परफॉर्मेंस एक कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की, मींस आइडेंटिफाई एंड इमिटेटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी हायर कर रही है एक थर्ड पार्टी को एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं वो कुछ वर्क कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्कल। और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर क्या होता है कि एक ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट होती है एक प्रोडक्ट की, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। क्लियर हो गया। फर्स्ट इसका क्या आएगा, बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड इमिटेटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट ए स्पेसिफिक टास्क एंड द फंक्शन। मेजर करना परफॉर्मेंस एक कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उसको हम बोलते हैं बेंच मार्किंग। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है विदाउट डैश, मतलब मेल फीमेल या यंग एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो अगर जॉब छोड़ रहे हैं, इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट बीइंग अलाउड टू परफॉर्म एट द विच लेवल विच दे आर कैपेबल। जो चीफ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मेल फीमेल एंड यंग एंटरप्रेन्योर to leave job is the frustration of not being allowed to perform at the level which they are capable। ठीक है। एंड नेक्स्ट बताओ कि क्या कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योर के लिए जब वो कुछ भी स्टार्ट कर रहा है, न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्या लेके चले, रिस्क तो होगा ही होगा। ठीक है, कुछ भी नया कर रहा है तो एंटरप्रेन्योर क्या होगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बैलेंस पॉइंट क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, बैलेंस पॉइंट क्या होता है कि सोशल चेंज हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो, यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, ये बैलेंस पॉइंट होता है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट अप्रोच क्या है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अप्रोच, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अप्रोच, या ऑल ऑफ द अबव। कौन सी अप्रोच है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ये सभी की सभी अप्रोच है, HRD अप्रोच, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अप्रोच और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट फिक्स पोजीशन लेआउट की एडवांटेज क्या है, एक तो ये फ्लेक्सिबल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें कम चाहिए, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए पॉसिबल है। एडवांटेज क्या क्या है फिक्स पोजीशन लेआउट की, फ्लेक्सिबल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पॉसिबल हो, और ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस कर रहा है विद इन द नेशनल बॉर्डर, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस कर रहा है एक नेशनल बॉर्डर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट ये इतने ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आरपीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, रिसर्च प्रमोशन बोर्ड। एनएडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। और ईपीसी की क्या होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। लेकिन इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, इलेक्टिव प्रमोशन क्रेडिट लिखा हुआ है, देन दिस इज द फॉल्स कॉम्बिनेशन बी। ओके। नेक्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन प्रोसेस के अंदर एंटरप्रेन्योर को क्या फॉलो करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए कि वो जो डिसीजन है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड हो। ठीक है, हाई सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स को, एनईडीबी नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, SISI स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, कौन सी बॉडी है नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, विच इज द बॉडी ऑफ
नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल मेडिकल रिसर्च काउंसिल या ऑल ऑफ द अबव। कौन सी बॉडी है नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की? ये सभी की सभी बॉडी है। CSIR मतलब रिसर्च के लिए कौन कौन सी बॉडीज हैं? काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल मेडिकल रिसर्च काउंसिल या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इमिटेट कर रहे हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन, वो है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब क्या करते हैं कि हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंस एक कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के, उसको हम बोलते हैं बेंचमार्किंग। ठीक है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और इमिटेट करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द स्पेसिफिक टास्क एंड द फंक्शन। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कंपनी एक हायर कर रही है एक थर्ड पार्टी को टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्कर हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी सर्कल। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हम ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेन मोटिवेशनल फैक्टर है किसके लिए? मेल, फीमेल और यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, कि टू लीव द जॉब इज द फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट बीइंग अलाउड टू परफॉर्म एट द लेवल व्हिच दे आर कैपेबल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है एंटरप्रेन्योर के लिए? जब हम एक न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या किस चीज का असेसमेंट होनी चाहिए? रिस्क की। ठीक है, बैलेंस पॉइंट क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का? कि सोशल चेंज हो, इंक्रीज हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और यूटिलाइजेशन हो किसका? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। नेक्स्ट अप्रोच क्या है EDP की? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अप्रोच हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अप्रोच हो, ये सभी की सभी क्या है? एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की अप्रोच है। ठीक है, और फिक्स पोजीशन लेआउट के एडवांटेज क्या क्या है? ये फ्लेक्सिबल होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें कम लगती है, और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पॉसिबल होता है। ये सभी की सभी एडवांटेज हैं फिक्स पोजीशन लेआउट की। ठीक है, नेक्स्ट एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस कर रहा है अपने नेशनल बॉर्डर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं उसको। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि नेशनल बॉर्डर के अंदर बिजनेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट लेसन में हम बाकी के जो MCQs हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।